Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about MPC 005 Block 2 Unit 3 Experimental Research Field Experiment, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है एंड डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड फील्ड रिसर्च डिस्कस कर लिया है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस कर लिया। कंस्ट्रक्टिंग द फील्ड एक्सपेरिमेंट, रिसर्च डिज़ाइन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, क्राइटेरिया फॉर अ गुड रिसर्च डिज़ाइन, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। सारे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं और प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 10, 6 एंड 3 मार्क्स के, वो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। पूरी फुल वीडियो यूनिट एंड ब्लॉक वाइज आप जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो टॉपिक आपको पता ही है, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो इग्नू के सिलेबस में 3 टाइप्स की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन दी हुई हैं। तो फर्स्ट है सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, सेकंड है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड थर्ड है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सो इसी को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्लिनिकल रिसर्च के लिए, स्पेशली जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है उसमें। एंड ये जो डिज़ाइन है सिंगल केस डिज़ाइन, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है ह्यूमन बिहेवियर की, जो कि ग्रुप डिज़ाइन में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को इसलिए सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहा गया है क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये डिज़ाइन है, ये लार्ज पॉपुलेशन या लार्ज सैंपल के लिए सूटेबल नहीं होती है। इसको हम स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट या फिर स्मॉल ग्रुप पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये जो डिज़ाइन है ये रैंडमली सेलेक्टेड नहीं होती है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जिसमें हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है असाइनमेंट टू ट्रीटमेंट। दैट मीन्स कि इसमें किस तरीके से असाइनमेंट किया जाता है अपने सैंपल को। तो यहाँ पर हम नॉन रैंडम मेथड का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि क्लास 5th है, उसको हमने रैंडम इस क्लास 5 से ए एंड प्लस बी 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। तो एक ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल कर देंगे एंड दूसरे ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप कर देंगे। हमने अपनी तरफ से इसको रैंडमाइज़ नहीं किया, जैसा हमें ग्रुप मिला हमने वैसे ही उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये होता है कंट्रोल ओवर ट्रीटमेंट। जो रिसर्चर है उसका जो ग्रुप है, जो भी आपका सैंपल है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ये जो स्टडी होती है जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो ग्रुप पहले से ही प्री एग्जिस्ट होता है, जिसमें आप कोई भी डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं यूज़ ऑफ कंट्रोल ग्रुप्स, जिसमें कि कंट्रोल ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑल्दो दे आर कॉमनली यूज़ किया जाता है, बट अपनी तरफ से हम ग्रुप्स को डिवाइड नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमें जैसा ग्रुप मिलता है हम उसी पे रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप ये डिस्कवर करते हैं कि कुछ साइकोथेरेपिस्ट हैं एक क्लिनिक के, उन्होंने कुछ न्यू थेरेपी को ट्राई आउट करने का डिसाइड किया। ठीक है, एक क्लिनिक है, वहाँ पे कुछ साइकोथेरेपिस्ट हैं, उन्होंने न्यू थेरेपी को ट्राई आउट करने का ट्राई किया। तो उन्होंने क्या किया कि वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, कि जो आधे थेरेपिस्ट होंगे वो न्यू थेरेपी को यूज़ करेंगे, ठीक है, जो भी इन्वेंट हुई है, एंड जो आधे थेरेपिस्ट होंगे वो जो भी पुराना ओल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चल रहा था उसको यूज़ करेंगे। किस पे? जो पहले से उनके पेशेंट आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर रैंडमाइजेशन नहीं किया, पहले से ही ये ग्रुप क्या था, प्री एग्जिस्ट था, जिस पे ट्रीटमेंट कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल नहीं था रिसर्चर का। ठीक है, क्योंकि ये से पहले से ही प्री एग्जिस्ट है ग्रुप।
और यहाँ पर कोई भी कंट्रोल ग्रुप की रिक्वायरमेंट भी नहीं हुई। ओके, आई होप ये जो 3 पॉइंट मैंने ऊपर बताए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर सिम्टम प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग सिम्टम्स जो पेशेंट हैं उनके ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाते हैं विद द न्यू थेरेपी एंड जो भी पहले के ट्रीटमेंट यूज़ किए जा रहे थे। ऑल्दो ये ग्रुप्स जो हैं, जैसा कि मैंने बताया कि रैंडमाइजेशन नहीं हुआ है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रिसर्चर है वो कॉन्फिडेंटली ये दोनों ग्रुप में डिफरेंसेस देखेगा। अगर न्यू थेरेपी यूज़ की जाएगी कुछ पेशेंट पे और ओल्ड थेरेपी यूज़ की जाएगी तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन, सेकंड है विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन जिसको रिपीटेड मेजर्स डिज़ाइन भी कहा जाता है, थर्ड है मिक्स डिज़ाइन, फोर्थ है क्लासिकल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, एंड फिफ्थ है सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन, एंड सेवेंथ है फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन एंड विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन, और इन दोनों को हम एक ही साथ देख लेते हैं। तो जो बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन है उसमें क्या होता है कि जो भी हम सैंपल लेते हैं उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उसको ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं, जैसे ट्रीटमेंट 1 एंड ट्रीटमेंट 2। ठीक है, या बी ए या बी। वहीं पर विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में हम सैंपल लेते हैं, एक ग्रुप डिसाइड करते हैं और एक ही ट्रीटमेंट को हम उसी ट्रीटमेंट को हम दूसरे ग्रुप पर भी वही ट्रीटमेंट करते हैं, इसीलिए इसको रिपीटेड मेजर्स डिज़ाइन भी कहा गया है। ये मल्टीपल टाइम्स इसको हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं इसके मेजरमेंट को। ठीक है, विद इन सब्जेक्ट्स डिज़ाइन को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं और अलग अलग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। बट वहीं पर विद इन सब्जेक्ट में एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप पे हम रिपीट करते हैं। ठीक है, दूसरा ग्रुप हम दो ग्रुप में डिवाइड नहीं करते हैं, बल्कि एक ही ट्रीटमेंट को हम 2 ग्रुप में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं मिक्स्ड डिज़ाइन। मिक्स्ड डिज़ाइन में हम मिक्स्ड डिज़ाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने अभी जो दोनों डिज़ाइन ऊपर डिस्कस की, सम फैक्टर्स आर इन्वॉल्व फ्रॉम बिटवीन सब्जेक्ट एंड सम आर फ्रॉम विद इन सब्जेक्ट। दोनों फैक्टर्स को हम यूज़ करते हैं इस डिज़ाइन में, इसलिए इसको मिक्स्ड डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक रिसर्चर है, वो मिक्स डिज़ाइन को अपनी स्टडी में यूज़ कर रहा है, तो उसमें वो देखता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िक और रिलैक्सेशन, जो कि अगर किसी पार्टिसिपेंट्स को गुस्सा है, मतलब अराउजल फिजियोलॉजिकल अराउजल है, तो फिर अगर म्यूज़िक सुनाया जाता है तो फिर प्री एंड पोस्ट क्या डिफरेंस होगा। तो वो क्या, रिसर्चर क्या करता है, 3 ग्रुप्स में अपने ग्रुप को डिवाइड करता है। पहला तो एक कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप, एंड 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को डिवाइड करता है। ओके, तो जो कंट्रोल ग्रुप है उसको कोई म्यूज़िक, नो म्यूज़िक, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप को आपको पता ही है कि कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, कोई म्यूज़िक नहीं सुनाया जाता है। ठीक है, बट जो 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं उसमें एक ग्रुप को क्लासिकल म्यूज़िक सुनाया जाता है एंड वहीं दूसरे ग्रुप को रॉक म्यूज़िक सुनाया जाता है। ठीक है, तो जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है उसकी बेस लेवल को समझने के लिए, बेस लाइन लेवल को समझने के लिए जो रिसर्चर है वो पहले प्री टेस्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद म्यूज़िक स्टॉप करके वो पोस्ट टेस्ट भी करता है, ये डिटरमाइन करने के लिए जो स्पेसिफिक रिडक्शन है अराउजल का वो कितना हुआ ड्यूरिंग लिसनिंग पीरियड। ठीक है, जो पार्टिसिपेंट हैं वो जब उस पीरियड में सुन रहे थे तो उसका रिडक्शन कितना हुआ। ठीक है, ये जानने के लिए वो पोस्ट टेस्ट भी करता है। तो इसमें हमारा बिटवीन सब्जेक्ट टेस्ट फैक्टर ये होगा कि जो पार्टिसिपेंट हैं उनको, सिर्फ कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनको एक बार म्यूज़िक सुनाया गया, ठीक है,
बट वहीं पर जो विद इन सब्जेक्ट फैक्टर है उसमें मल्टीपल ओकेज़न में डिफरेंट म्यूज़िक को सुनाया गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा विद इन सब्जेक्ट फैक्टर। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि आपको पता ही है जब हमने विद इन बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टर देखा था तो उसमें 2 ग्रुप डिवाइडेड थे, सिर्फ एक बार ट्रीटमेंट हुआ था, रिपीट नहीं हुआ था। बट हमने जब विद इन सब्जेक्ट फैक्टर देखा था तो उसमें एक ग्रुप फिर उसी टेस्ट को क्या किया गया था, रिपीट किया गया था दूसरे ग्रुप पर। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी किया जाता है, इसीलिए दोनों फैक्टर को यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको मिक्स डिज़ाइन कहा गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्लासिकल प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ पार्टिसिपेंट में से रैंडमली 2 सैंपल में डिवाइड किया जाता है। एक तो कंट्रोल सैंपल होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल सैंपल होता है। तो कंट्रोल सैंपल को तो कुछ नहीं किया जाता है, बट जो एक्सपेरिमेंटल सैंपल होता है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट करके। अब प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट का जो भी रिज़ल्ट आता है उसको कंपेयर करके रिज़ल्ट फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद में इस ग्रुप के साथ कंपेयर की जाती है जब इन दो प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट से रिज़ल्ट निकलता है। ओके, तो ये इस तरीके से क्लासिकल प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन को यूज़ किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। ये ग्रुप जो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसलिए इसको 4 ग्रुप डिज़ाइन कहा जाता है। सोलोमन मतलब कि जो रिचर्ड सोलोमन थे उन्होंने 1949 में इस डिज़ाइन को डेवलप किया था। बेसिकली उन्होंने इस डिज़ाइन को सोशल साइंस, साइकोलॉजी एंड मेडिसिन के एरिया में यूज़ करने के लिए डेवलप किया था। ये जो ऑब्जेक्टिव था इस ग्रुप डिज़ाइन का वो ये था कि हमें ये रिसर्चर ये देखना चाहते थे कि जो इंटरवेंशन यूज़ किए जाते हैं वो कितने एफिकेसी हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू एसेस द एफिकेसी ऑफ द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। तो बेसिकली इस डिज़ाइन में क्या होता था कि जो पार्टिसिपेंट होते थे वो रैंडमली असाइन होते थे 4 ग्रुप में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। तो इसमें क्या होता था, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में पहले प्री टेस्ट किया जाता था और उसके बाद पोस्ट टेस्ट किया जाता था। ठीक है, बट ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 में प्री टेस्ट नहीं होता था एंड पोस्ट टेस्ट किया जाता था। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है क्लासिकल डिज़ाइन का इम्प्रूवमेंट था जिसमें हम प्री टेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस जो डिज़ाइन है इसको इम्प्रूवमेंट किया गया था किसके थ्रू, क्लासिकल डिज़ाइन के थ्रू। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट आते हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन। फैक्टोरियल डिज़ाइन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जब हम रिसर्च करते हैं तो फैक्टर्स के थ्रू रिफ़र करते हैं, जैसे 2/2, ठीक है, 2/3, 2/2/2, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको फैक्टोरियल डिज़ाइन कहा जाता है। तो बेसिकली इस डिज़ाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के इंटरेक्शन की वजह से एक से ज़्यादा क्या होते हैं, आउटकम्स निकल के आते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन अ फैक्टोरियल डिज़ाइन लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कंबाइंड विद ईच लेवल ऑफ द अदर टू प्रोड्यूस ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। मतलब कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन के आउटकम्स निकल के आते हैं। ईच कॉम्बिनेशन देन बिकम्स अ कंडीशन इन द एक्सपेरिमेंट। ओके, एक कंडीशन कहो या फिर कॉम्बिनेशन कहो, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इंटरेक्शन होता है तो फिर एक से ज़्यादा आउटकम्स रिजल्ट निकल के आते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए कि हमें सेल फ़ोन का यूज़ का इफ़ेक्ट क्या होता है वो देखना है। 2 वेरिएबल्स लेके यस वर्सेस नो, ठीक है, एंड डे टाइम और वर्सेस नाइट टाइम। तो इसमें क्या होगा,
फोर कॉम्बिनेशन या 4 पॉसिबल कंडीशंस क्रिएट होंगी। एक तो क्या होगा कि दिन में फ़ोन यूज़ किया जाता है, दिन में फ़ोन नहीं यूज़ किया जाता है, रात में फ़ोन यूज़ किया जाता है, या रात में फ़ोन नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो 4 कंडीशंस, पॉसिबल कंडीशंस यहाँ पर बनी। ठीक है, यह कॉम्बिनेशन बना, तो इसको हम 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइंस के नाम से जानेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल डिज़ाइन कहेंगे। और इसको इसलिए क्यों कहा जाएगा कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, एंड दो लेवल पे। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये था फैक्टोरियल डिज़ाइन। इसको हम आने वाली वीडियो में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली ये जितनी भी हमने डिज़ाइंस, रिसर्च डिज़ाइंस डिस्कस की हैं, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर्क में यूज़ की जाती हैं फॉर एनालाइजिंग द डेटा। और वहीं पर जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें ये डिज़ाइंस सुटेबल नहीं होती हैं, मतलब कंडक्ट नहीं की जा सकती हैं, बट कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन करके हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।